प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नूला जी द्वारा दिया जाता। आइए हम सभी उस वचन को पढ़ते हैं। माफी, परमेश्वर वाला स्वभाव। जैसे कि वचन मत्ती 6 की 14 आयत में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर वाली बरकत लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका स्वभाव भी परमेश्वर वाला होना चाहिए। अगर आप अपने ऊपर घोषणाएं करते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, उसके कूड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके गरीब घर में पैदा होने के कारण मैं अमीर हो चुका हूँ, लेकिन अगर आपका स्वभाव परमेश्वर वाला नहीं है तो आप अपनी घोषणाओं के अनुसार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में नहीं ले सकते। जब यूसुफ पर मुसीबत आई और उसके भाइयों ने उसे बेच दिया तो वह परमेश्वर के वचनों पर खड़ा रहा और उसने सभी को माफ किया। इसलिए उसके जीवन में एक समय आया जब परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के साथ एक मन हैं और परमेश्वर के वचनों को पूरा कर रहे हैं तो आपका दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि वह आपको उल्टा मशहूर ही करेगा। परमेश्वर ने यह भी कहा कि अगर तुम मेरे स्वभाव में हो तो शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में आशीषें लेना चाहते हैं तो आपको इसलिए भी तैयार रहना होगा कि आप अपने दुश्मनों को माफ कर सको। अगर आप अपने दुश्मनों को माफ नहीं कर सकते तो यह ईश्वरीय स्वभाव नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि जिस तरह मैंने तेरे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी अपने अपराधियों को माफ कर। आज आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपके अपराध क्षमा करने योग्य थे? तो अगर परमेश्वर आपको उन अपराधों को माफ कर सकता है तो आपको भी अपने अपराधियों को माफ करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। फिर 38 साल से रोगी की तरह आपके जीवन में भी कई सवाल होंगे कि यह इतने सालों से यहीं पर क्यों पड़ा है, इतने सालों से चर्च जाने के बाद भी यह आशीषित चंगा क्यों नहीं हुआ। लेकिन अगर आप अपने अपराधियों को माफ करेंगे तो आप खुद आगे बढ़ेंगे और आत्मा में आजाद होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर भावुक नहीं है कि भावुक होकर उसने आपको बोला हो कि अपने दुश्मनों को माफ कर और उसके लिए प्रार्थना कर। परमेश्वर भावुक नहीं बल्कि आत्मिक है। उसको पता है कि जहां आप नहीं पहुंच सकते वहां आपके दुश्मन आपको पहुंचाते हैं। इसलिए जहां पौलुस अपनी ताकत से नहीं पहुंच सकता था वहां पौलुस के दुश्मनों ने उसे धक्के मार मार कर लुस्त्रा नगर में पहुंचाया, जहां उसने सालों से बीमार एक व्यक्ति को चंगा किया और उस चंगाई को देखकर उस नगर के बहुत से लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उद्धार पाया। अगर पौलुस के दुश्मनों के द्वारा उसका विरोध न होता तो वह परमेश्वर के बड़े कामों को न कर पाता और बहुत सी रूहों को न बचा पाता। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप आज से ही अपने दुश्मनों को माफ करके परमेश्वर वाले स्वभाव में चलेंगे तो तैयार रहें, क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करके अपनी महिमा को लोगों पर प्रकट करेगा और यही आपके लिए परमेश्वर की योजना है। आमीन।
यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं हमेशा अपने दुश्मनों को माफ करते हुए आपके ईश्वरीय स्वभाव में चलूंगी और आपकी आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए आपकी मर्जी को अपने जीवन में पूरा करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।